जय श्री राम दोस्तों। सुरेश ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी सेवक, जनता का सेवक, भाजपा सदर मंडल किसान मोर्चा उपाध्यक्ष, भाजपा सदर मंडल पूर्व युवा मोर्चा सचिव काम कर चुका हूं। आज मैं बड़े दिनों के बाद वीडियो के माध्यम से आप सभी से विचार विमर्श करना चाहता हूं। मैं आज कुछ बातें कहना चाहता हूं जिसके ऊपर आप भी मुझे सुझाव दें और मेरा साथ दें। मैं धन्यवाद करता हूं जमथल की जनता का, युवा हो चाहे युवा मंडल हो, चाहे महिला मंडल, चाहे जमथल के बुजुर्ग, सभी ने मेरा बखूबी से साथ निभाया, साथ दिया। आगे भी मैं यही चाहता हूं। कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, मैं आज नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि छीटाखानी करना कई लोगों का धर्म बन चुका है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं, नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, जिन्होंने पूरे देश को संभालकर कमान संभाली, ईमानदारी से भारत की जनता की सेवा कर रहे हैं और पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं, अपना डंका बजा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, कुछ खोने पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आज वही हमारे साथ हो रहा है। मैं जमथल निवासी जमथल की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। आज मैं कहना चाहूंगा जमथल की जनता को कि आप ऐसे ही साथ देते रहे, हम काम करते रहेंगे और देखने वाले देखते रह जाएंगे। आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम होता है, ईमानदारी से काम करना। वही काम मैं कर रहा हूं, वही करता रहूंगा। कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आज से 5 साल पहले आप कहां थे? आज से 5 साल पहले आप कहां थे जब इस सड़क का निर्माण हुआ जमथल गांव से ब्रियाही तक? जब इस सड़क का निर्माण हुआ जमथल से ब्रियाही तक, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो छीटाखानी कर रहे हैं और कामों में बाधा डाल रहे हैं।
जमतल से ब्रियाही तक रोड 2.40 किलोमीटर जो बना हुआ है प्रधान ग्रामीण योजना में, उसका नामो निशान कागजों में नहीं था। 2.40 किलोमीटर जो मैं फिर से सुभाष जी का धन्यवाद करता हूं, सदर विधायक, जिसका आशीर्वाद से मैंने 2.40 किलोमीटर का जो एरिया हमारा सड़क का पड़ता था उसको रिन्यू करवा के पुराने कागज और नए कागज मेरे पास है, दिखा सकता हूं सबको। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं वो कहां थे उस टाइम। आज मेरे ऊपर छीटाछानी करें, पर करने से पहले सोचे कि आपने क्या किया है इस गांव के लिए। हम ईमानदार से काम करते हैं, करते रहेंगे। वो लोग मुझे बताएं जो स्कीम विधानसभा में पास हुई नल लगाने की, उस टाइम वो लोग कहां थे जब लास्ट महीना चला हुआ था और लास्ट में इनको अपनी पंचायत बनी, प्रतिनिधि चुने गए, उसके 4 महीने हो गए लेकिन उन्होंने एक भी नल नहीं लगवाया था। क्या इनका काम नहीं था कि अपने वार्डों में देखते किसको नल लगना, हर घर हर नल की स्कीम थी, जल मिशन योजना। जब हमने इसकी आवाज उठाई, हमने काम करना शुरू किया तो बाधा डालना शुरू किया इन लोगों ने, कुछ लोगों ने। मैं जनता से भी कहना चाहता हूं आप हमारा साथ दें, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, ये लोग देखते रह जाएंगे। हमने नल भी लगाए, काम भी किया, इस सुभाष जी के आशीर्वाद से हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं सुभाष जी का, जो हमारे सदर विधायक सीएम जयराम ठाकुर जी, सदर मंडल के अध्यक्ष हंसराज ठाकुर जी, जिन्होंने मुझे ईमानदार से काम करने के लिए चुना है। हम ईमानदारी से काम करने वाले आदमी हैं। अगर किसी ने बाधा डालने की कोशिश की और तो और, अरे मैंने कई बार कहा है कि आप कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी औकात मेरे सामने बात करने की नहीं है, खड़े होने की नहीं है, वो घरों में लड़ाई डालने चले जाते हैं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि मुझे विवश मत करें। हम अपना काम ईमानदार से कर रहे हो, लोग मेरे साथ हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं आप भी करें, अगर मैं रुकावट डालूंगा तब बोलना। आज मैं कहना चाहता हूं, बिजली विभाग का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज बिजली विभाग का काम शुरू हुआ है। आदरणीय सुभाष जी के आशीर्वाद से आज मैं इस काम को शुरू करने जा रहा हूं। 2 दिन से काम चला था, बढ़िया चला हुआ है, पोल लगे हुए हैं, काम चलेगा, हर जाल को उठाया जाएगा। साथ देना जनता का काम है, जनता साथ दे, एक काम भी हम क्लियर करके देंगे। एचआरटीसी की बस रही जरूरत, कुछ वक्तव्य कि जमतल गांव से ब्रियाही स्कूल तक बस नहीं लग रही है एचआरटीसी की। मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, जब आपका रोड 2.40 किलोमीटर उसमें ढला नहीं था तो आपको एचआरटीसी बस कहां से लेके आनी थी। हमारे पास कागज पड़े हुए हैं, हमने कार्रवाई की है। हम स्टाइल से और ईमानदारी से काम करेंगे, करते रहेंगे। मेरे काम में बाधा डालेंगे तो मैं उनको बख्शूंगा नहीं। मैं किसी का नाम तक लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि कौन कौन किस किस कारखाने में चले हुए हैं। मैं उनको ऐसे ही आवाज में बता दूंगा कि मुझे काम करने दो, आप भी काम करो। मैंने कोई वोट नहीं लेना है जमतल गांव से, ना मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है। मैं आज क्लियर सी बात बोल देता हूं, जिसने इलेक्शन लड़ना होगा वो अपने ईमानदारी से काम करे। अगर मेरी ईमानदारी होगी तो मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा, ये मैं चेतावनी देता हूं आपको। काम करना पड़ता है, लोगों को दिखाना पड़ता है काम कैसे होता है। बाधाएं आते हैं, हर बाधाएं आते हैं, बाधाएं तो आती है। काम करना, नया काम करना, बाधाएं तो आती है भाई। हो सकता है परेशानी आई, नल लगे, कईयों को परेशानी आई, कईयों को नींव भी आई, कईयों को सुधार भी हुआ। जिसके घर में नल नहीं था आज तक, वो लोग कहां थे जो आज आवाज उठा रहे हैं कि यहां भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। जिसके घर में आज तक नल नहीं था, उन्हें क्यों नहीं आज तक नल मिला?
मैं सुभाष जी का धन्यवाद करता हूं, सदन मंडल अध्यक्ष हंसराज ठाकुर, जेपी नड्डा और सीएम जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने ये स्कीम चलाई, हर घर हर नल वाली। एक ब्रिज में हमारे कई दिनों से लटके हुए थे, उनके नल लगा, एसीसी से उनको पानी दिया, पाइपें हमें आईपीएच विभाग से ली। कौन सा बुरा किया हमने? जिसके घर में नल नहीं थे उनको नल दिया, कईयों के नल स्कीमों में डाले, कौन सा बुरा हुआ? अरे भाई, आपके ही गांव का काम हो रहा है, बाधाएं डालना आपका काम है, आप करते रहो। मेरा काम काम करना है, मैं करता रहूंगा। जिसको बात करनी हो कर सकते हो। अब खुले आप चैलेंज। हमारा काम काम करना, ईमानदारी से काम करेंगे, जनता हमारे साथ है, जनता का काम करेंगे। कुछ चुनिंदे लोगों का मेरे से कोई मतलब नहीं है। जो मेरे ऊपर छीटाछानी कर रहे हैं वो अपने आप ही समझ जाए कि मैं किसको वो कह रहा हूं। अरे भाई, मेरा फोन 2 दिन से बंद था, मेरा फोन गुम हो गया था। मैं आज कहना चाहता हूं उन लोगों को, यहां पे लड़ाई चली पंचायत जमीन की, मेरे को इसके लिए कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कुछ चुनिंदे आदमियों ने मेरा नाम छीटकर कहा कि वो चयन करवा रहा है इसके लिए, इस जमीन के लिए, कि यहां पंचायत नहीं बननी चाहिए, जबकि हमने पहले बोला हुआ कि पंचायत तालाब के पास बनेगी। ये हम बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं, लेकिन चयन तो हुए नहीं, हमारा नाम आ रहा है। ये तो विश्वास मेरे परिवार को भी नहीं होगा। मैं आज कहना चाहता हूं, हमने इसमें कोई बाधा नहीं डाली आज तक। हमने ईमानदारी से काम करने के लिए काम किया है, लेकिन ऐसे झूठे और इसे किसी के ऊपर लगाया नहीं है। जो लगा रहा है वो अपने आप को समझ ले। मैं जनता से भी निवेदन करता हूं, ऐसे आदमियों को थोड़ा सा दरकिनार करें और उनको पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। ये तो मैं काम कर रहा हूं, चाहे पानी की बात है, चाहे बिजली विभाग की, चाहे एचआरटीसी की बात है, ये मैंने 1100 पे कंप्लेंट डालकर, आज से 1 साल पहले का काम है ये, और इनको तकलीफ आप हो रही है। अरे भाई, हमारी पंचायत का काम है ये, हमारे गांव का काम है, आपको क्या दिक्कत हो रही है इस चीज से? या तो हमें बताएं कि काम करना बंद कर दे, मैं नहीं करूंगा। मैंने पहले भी एक चीज कही थी, हम नहीं करेंगे काम अगर आप मना कर देंगे। सारे गांव के सामने मना कर दें। प्रतिनिधि जो छूटते हैं वो प्रतिनिधि लोगों की सेवा के लिए और लोगों की सेवक होते हैं, लेकिन जो बात आप डाल रहे हैं और जो चीज आप कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है हमारे जनता के लिए। हर आप भी काम करो, हम भी काम करें, मिलकर काम करेंगे। दिक्कत क्या हो रही है? आज बिजली का काम चला है, क्या बिजली का जाला उठ जाए, लोगों का घर बच जाए, पहले भी जले हुए, क्या ये आपको बुरा लग रहा है? किसी के घर में नल लग गए, क्या वो आपको बुरा लग रहा है? पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्रवाई मैंने करवाई शुरू की, तो इसमें 2.40 किलोमीटर ये था नहीं। आप बोलते हैं हमें पता है, आपको ये पता नहीं है कि रोड कितना ठीक है, कितना किलोमीटर है, ये आपको पता नहीं है। हर रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। इसमें हमें बताना, हमें सिखाना चाहते हैं, हमें सिखाते हो आप लोग। मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अगर गलत किया मुझे बताया जाए। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको हम बताएंगे। अब मैं बताऊंगा, मेरे ऊपर छीटाछानी करने वाले, मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, जो मेरे ऊपर छीटाछानी हो रही है, एक भाजपा कार्यकर्ता आज ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके ऊपर जो छीटाछानी हो रही है, अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं आपका सहयोग लूंगा और आप ईमानदारी से मेरा सहयोग देंगे। मीडिया से मैं निवेदन करूंगा और ज्यादा शेयर करें इस चीज को, क्योंकि दबाना चाहते हैं, दबेंगे नहीं। मुझे किसी ने संगठन में किसी ने सहयोग नहीं दिया कि आप जाओ, ना तो परिवार वाले की बात है, न जनता के गांव की बात है। मैं खुद गया, खुद मैं अपना काम कर रहा हूं, ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहा हूं। अगर उसमें किसी को दिक्कत है तो मुझे बता सकता है। छीटाछानी चाहिए
गांव का काम है, नई नई पंचायत है। देखो पंचायत नई पंचायत बनी, कैसे बनी? कोई बोलते हैं मैंने बनवाई, कोई बोलते हैं मैंने बनवाई, कोई बोलते हैं मैंने बनवाई। मैं बोलता हूं कि सदर विधायक सुभाष ठाकुर जी नहीं होते तो आज हमारी पंचायत अलग नहीं होती। इस सुभाष जी का धन्यवाद करता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक और हमारे जितने भी सहयोगी कार्यकर्ता, चाहे हंसराज सदर मंडल अध्यक्ष हंसराज जी हो, स्वतंत्र सिंह जी हो, सदर विधायक हो सुभाष ठाकुर जी हो, मैं उन सबका, सीएम जयराम ठाकुर जी का भी सबका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने सहयोग किया, जमथल गांव को नई पंचायत दी गई, ये सौगात दी। दावे के साथ कहते हैं हम, पानी की स्कीम 11 करोड़ की एक दी, काम चला हुआ है, टैंक बन रहे हैं और 1 करोड़ की 1 लाख स्कीम और है। बाकी और कुछ चाहिए तो जनता इकट्ठे होकर अपनी मांग कर सकती है। हिम केयर कार्ड स्कीमें चली हुई है स्वच्छता विभाग की तरफ से। कौन स्कीम ने? किसान निधि स्कीम प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी, पूरे देश के लिए आज 2000 रुपए हर आदमी के खाते में डल रहे हैं। उज्ज्वल योजना, गृहिणी योजना, वो कोई चुन चुन के किसी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी दी जा रही है, सभी जनता को दी जा रही है। हर सौगात सभी जनता को दी जा रही है। नीतियां बनती है, जनता में आती है। हम ये नहीं बोल रहे कि किसी भारतीय जनता पार्टी को दो या भाजपा कार्यकर्ता को दो। नल लगे, हर सब जगह लगे। जब रुकावट बनी तो नल लगना बंद हो गए, हम क्या कर सकते इसमें? बाधा डालेंगे तो विभाग क्या हमारी पूजा करेगा? विभाग भी सहयोग तभी देता है जब विभाग का सहयोग देंगे। हमारा सहयोग जनता ने दिया, हमने काम किया। हमारा सहयोग जनता ने दिया, हमने विभाग का सहयोग लिया, आज काम हो रहे हैं। आप भी काम करो, आपको मना कौन कर रहा है? तो मेरे काम करने में दिक्कत क्या हो रही है कि मैं गांव में काम क्यों कर रहा हूं? अरे भाई, आज काम करने की, आज वोट की बात नहीं है, आज काम की नीति है। काम करवाओ, काम करो और करने दो। वोट की नीति तब होगी अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं इलेक्शन की बात नहीं करूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं ईमानदार से काम करवाना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं ईमानदार से काम करवाना चाहता हूं। अगर ईमानदार नहीं चाहिए तो भाई आप जो वादा डाल रहे लोग उनसे काम करवा ले या वो काम करवा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब नल वाला काम बंद हुआ है, हमने बोला भाई आप ही करवा लो। जनता ने जितना सहयोग दिया हमने नल लगवा लिए। अब अपना सहयोग आप अपने आप कर लो, आप भी कर लो कुछ। अब क्यों नहीं हो रहे? हो रहे, करो भाई, ईमानदार से काम करो, हो जाएगा। परिवार में दरार डलाना, वो हो गया जी, उससे कोई नहीं बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो हो गया। अरे भाई, मेरे से तो कोई भी बात नहीं कर रहा है, मैं तो सबसे बुरा हूं। मैं तो ईमानदार से बोल रहा हूं, मैं सबसे बुरा हूं। मैं सचमुच बुरा हूं क्योंकि मैंने ईमानदार से काम किया है। मैं परिवार को बोलना चाहता हूं, जो अच्छे लोग हैं उनसे आप रहो, हमारी कोई जरूरत नहीं है। जो अच्छे लोग हैं उनसे आप रहो। मैं बुरा हूं क्योंकि मैं ईमानदार से काम करता हूं। वो अच्छे लोग हैं क्योंकि वो ईमानदार से काम नहीं करते और हमारे कामों में बाधा डालते हैं। इसीलिए मैं किसी का, ना तो मेरे को परिवार वाले ने, ना तो राजनीति में डाला था, ना तो सहयोग किया था, ना मैं लेना चाहता हूं किसी का सहयोग। हाँ, किसी को दिक्कत हो तो मेरे से बात करें भाई, मेरे परिवार वालों को तंग मत करें। मैं आज दावे से कह देता हूं,
परिवार वालों के पास कोई बात नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं आज वीडियो के माध्यम से पूरी जनता को संबोधित कर रहा हूं कि परिवार में दरार मत डालियो, मेरे से बात करियो। अगर गलत मैंने किया है तो मुझसे पूछिए, फिर मैं पूछता हूं जनता से कि कौन सा गलत हमने किया है। भाई मैं इकट्ठा करूंगा जनता को। आज युवा, महिला मंडल और जनता, जितनी भी जमथली की जनता है, कुछ लोगों को मेरे काम रास आए होंगे, कुछ लोगों को ना भी आए होंगे। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। अगर हमने किसी को बोला हो कुछ तो बताएं। हमने तो किसी को कुछ बोला नहीं है। फिर मेरे परिवार में यह बात कैसे आ जाती है कि आप सबसे बुरे हो गए, आपने सबसे लड़ाइयां शुरू कर दी। मेरे से तो कोई लड़ाई नहीं हुई भाई। देखो ईमानदारी से बोल रहा हूं, परिवार में नहीं, मेरे से जो मर्जी बात करे आप। संगठन में मैं हूं, पार्टी में मैं गया हूं। अगर मेरे परिवार में दरार डलाना चाहते हो तो मैं बोलता हूं कि आप जितना करना चाहते हो उतना करें। मैं परिवार से अलग होकर भी काम कर लूंगा, लेकिन संगठनात्मक नहीं छोड़ूंगा। खींचातानी मंदिर के ऊपर आ जाती है। अभी एक बात, अभी नीचे हमारे एनटीपीसी ऑफिस में भी गया था मैं अपने रेफरेंस के ऊपर गया था। मैंने जीएम से बात की थी। जीएम का धन्यवाद करता हूं मैं एनटीपीसी के, जिन्होंने जो पीछे वाला पिछली 2 साल पहले जीएम थे, बेचारे आजकल रिटायरमेंट हो गई उनका मैं धन्यवाद करता हूं। उनसे 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी। वो अपने आप खुद आए थे बेचारे, यहाँ पे हमारे आते जाते रहते थे। तो उन्होंने हमें बोला था, हमने एप्लीकेशन दी थी, हमने लाइट और इसके लिए प्रोवाइड करने के लिए किया था, पानी के लिए। उन्होंने अप्रूव कर दिया, लाइट हो गई। अरे भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने ना तो आज से पहले सहयोग लिया ना आगे लेंगे। मैं एनटीपीसी को बोलना चाहता हूं, आज आप पानी दे ना दें, आप नल दे ना दें, लेकिन मेरे बारे में सोचना बंद कर दें। अरे आपने क्या धमकी देनी? एक बार बोला आपने आप ड्यूटी करते हो, आज फिर बोल रहे हो आप ड्यूटी करते हो। अरे भाई करता हूं, जमीनें गई है हमारी, ईमानदार से ड्यूटी करता हूं, ईमानदार से संगठन का काम करता हूं। अगर आप चाहते हो, मुझे हटाना चाहते हो तो मुझे बुलाए, मुझे हटा दो। दिक्कत क्या आ रही है आपको? बोलने से नहीं होगा भाई। पूर्ण दी है आपने, जो मुझे बोलते हैं कि ड्यूटी, आप ड्यूटी करते हो, इसका मतलब मैं जान सकता कहीं? अगर मैं ड्यूटी जाता हूं तो क्या मैं संगठन का काम छोड़ दूं? मैं जीवन से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो ऑफिस में, मेरे अपने ऑफिस में मुझे बुलाया जाए और मैं वहां पे मीटिंग करना चाहता हूं इनके साथ। जीवन सर से निवेदन करना चाहूंगा मैं, ड्यूटी के टाइम में मैं अपनी ड्यूटी ईमानदार से करता हूं, उसमें कोई छीटाछानी करेंगे तो मैं बख्शू नहीं। संगठन का काम मेरा अलग है। मैं आज एनटीपीसी को भी इसी संबोधन से मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसी बातें छोड़ दें और भ्रम फैलाना छोड़ दें आप लोग। मैं वो सुरेश नहीं हूं जो पहले था, सुनता था, दबता था, अब मैं दबने वाला नहीं हूं। आप बताएं मुझे कितने आदमी आपके पास है और कितने आदमी ईमानदार से काम करते हैं? आज तक मेरे काम में कभी दखलंदाजी हुई हो या मैंने कभी ऐसी गलत नीति से काम किया हो तो बताएं मुझे एनटीपीसी। पहले भी मेरे ऊपर एक अनशन लगा था, लोगों के साथ मैंने एक वीडियो वायरल की थी अपनी, सफाई अभियान प्रबंधन से। नीचे गंदगी पड़ी हुई थी, लोगों को आना जाना मुश्किल था सीवरेज प्लांट के पास। उस टाइम भी मुझे ये बताया गया था कि आप ड्यूटी करते हो। मैंने सिखाया था कि मैं ड्यूटी करता हूं, लेकिन 24 घंटे में आपका नौकर नहीं हूं। उस टाइम भी मैंने बताया था और आज भी मैं ये बताना चाहता हूं। अगर एनटीपीसी मुझे दबाना चाहती है 4 चंद आदमियों के बोलने से, तो मैं दबने वाला नहीं हूं। मैं आज सलाम कहता हूं आपको उस माध्यम से। एनटीपीसी मेरे से वार्ता करे,
मेरा ईपीएफ घोटाला हुआ, उससे वार्ता करें, उसके ऊपर वार्ता करें आप। मैं पूरी आपकी पोले खोलूंगा, मेरे पास सब सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। एनटीपीसी क्या चलती है मुझे नहीं पता, एनटीपीसी क्या कर रही है इसमें, इस एरिया में। मुझे दबाना चाहते हैं, मुझे धमकाना चाहते हैं, मेरे परिवार को धमकाना चाहते हैं, जो ड्यूटी से हटा देंगे। कौन हटाएगा ड्यूटी से भाई? हमने जमीनें दी है, घोटाला आपके एरिया में चलता है, लोगों का ईपीएफ खाया जाता है, जिसके आज भी रिकॉर्डिंग चली हुई है ऊपर, आज भी मेरे पास पूरी फाइलें पड़ी हुई है। जीएम साहब इनकी रिकॉर्डिंग करें, जिन्होंने घोटाला किया है। ईमानदारी से तो अपनी ड्यूटी निभाए, मैं तो अपनी ईमानदारी से निभा रहा हूं। अगर आप ड्यूटी छुड़ाना चाहते हैं, आप मुझे लिख के दें कि ड्यूटी छोड़ दे, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। आगे देखना क्या होता है, फिर बताता हूं मैं कैसे होता है क्या। बार बार मैं ड्यूटी के बारे में मामले में आना नहीं चाहता, मैं सुनना नहीं चाहता। अगर मैंने ड्यूटी के ऊपर गलत किया है तो मुझे बताया जाए। कौन से एनटीपीसी वाले, कौन सा कर्मचारी एनटीपीसी वाले, कौन से एनटीपीसी वाले जो ईमानदारी से काम करते हैं, मुझे बताएं जरा। अरे भाई, ऐसे घोटाले देख रहे हो, हम जब इस घोटालों के पीछे लग जाएंगे ना, तो मैं सारे पर्दे फाश कर दूंगा कि कितने घोटाले कहां पे हुए हैं। एनटीपीसी से पास पूछने के लिए गया था मैं कि जमथल मंदिर के लिए मुझे पता था कि मंदिर के लिए नल हुआ है अप्रूवल, लेकिन उन्होंने बोला कि मंदिर के लिए कोई नल अप्रूवल नहीं हुआ। मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि लड़ाई करना शुरू कर दिया। आज भी मैं जीएम के पास जाऊंगा, कुछ जीएम से बात करूंगा, इस वीडियो होने के बाद अपने आप मुझे बुलाएंगे। मैं पूछूंगा सर मैंने कब लड़ाई की, मैं पूछूंगा मेरे परिवार में दरार क्यों पड़ी, मैं पूछूंगा किससे लड़ाई हुई। मैं अपने रिफ्रेंस के ऊपर अंदर गया था, मैं कोई जमथल के व्यक्तित्व के अंदर के बारे में बात करके गया था, मैं अपने रिफ्रेंस के ऊपर बात की थी। आज मजबूर कर रहे हैं लोग कि मैं कुछ करूं। अगर मैं अपने करने पे आ गया तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं आज दावे के साथ कह देता हूं, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे परिवार का डर नहीं है, मुझे कुछ नहीं लेना है किसी से। मैंने सिर्फ अपनी इज्जत बनाई है, इज्जत बना के रखूंगा। अगर उसके ऊपर किसी ने छीटाछानी की तो उसको मैं बख्शूंगा नहीं। मुझे बताया एनटीपीसी का पूर्ण जी कि मैं जीएम की इजाजत से अंदर गया था, क्या मैंने वहां पे लड़ाई की? हमने आज तक कुछ नहीं मांगा है, मंदिर के लिए कुछ नहीं मांगा है, ना मांगेंगे। मैं आज भी कहता हूं, लेकिन मंदिर के नाम पे और जगह पे भी नल नहीं लगना चाहिए, भी मैं दावे के साथ कह देता हूं, नहीं तो मैं इसकी आरटीआई लगाकर खुलासा करूंगा। मंदिर के लिए मैं नल नहीं मांगूंगा, लेकिन मंदिर के नाम पर नल लगना और जगह भी नहीं लगेगा, ये मैं खुलासा करूंगा। क्या समझते हैं यार, ईमानदारी से काम कर रहे बंदे। एनटीपीसी ने मुझे बिना मतलब से छीटाछानी करने की कोशिश की है। अरे भाई, आपको रास नहीं आता है, मैं बोलता हूं कि आप बताएं कि कौन सी गलती की है मैंने कि आप नौकरी ड्यूटी करने की धमकी मुझे देते हो। पूर्ण सर से मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी लड़ाई की है मैंने आपके ऑफिस में कि आप मुझे मजबूरन बोलते हैं कि आप ड्यूटी करते हो? कौन सी मजबूरी है आपकी, वो बताएं। मैं इस चीज को, अगर मुझे ड्यूटी भी नहीं करनी होगी, आप नहीं कराना चाहते, आप बताएं, मैं नहीं आऊंगा ड्यूटी के ऊपर। पर आपको लिख के देना पड़ेगा कि किस कारण मुझे मेरी ड्यूटी आप छुड़ाना चाहते हो। आपको ये लिख के देना पड़ेगा सर, एनटीपीसी को लिख के देना पड़ेगा। ये बार बार की धमकी मैं नहीं सुनूंगा इस चीज से। अब बार बार की धमकी मैं सुनने वाला नहीं हूं, मुझे लिख के देना पड़ेगा एनटीपीसी को। एनटीपीसी मुझे लिख के दे कि मैं किस कारण मैं ड्यूटी छोड़ूं। जो आपने शब्द कहे हैं कि ड्यूटी करते हो आप अंदर, अगर हम लोगों के समस्या के लिए भी जाएंगे तो भी आप कहते हैं ड्यूटी करते हो अंदर। क्या मैं संगठन का आदमी, मैं ड्यूटी नहीं कर सकता हूं? क्या मैं संगठन का आदमी, मैं लोगों की, जनता की सेवा के लिए जो
मांग होगी, जो काम हो गए उनको उनके बारे में नहीं बोल सकता हूं। ये बार बार का तांता खत्म करना चाहता हूं मैं। जो आप कहते हो हर वक्त की ड्यूटी करते हो अंदर, क्या कारण है कि मैं ड्यूटी छोड़ूं आपके? क्या जमीनें गई है हमारे लोगों की, हमें ड्यूटी दी है, हमने ड्यूटी ली है, ड्यूटी करते ईमानदार से करते हैं, लेकिन आपकी तरह झूठ नहीं बोलते हैं सर। मैंने कोई लड़ाई नहीं किया, आपने लड़ाई शुरू किया, अब लड़ाई शुरू होगी, ये मेरी तरफ से होगी, अब जनता की तरफ से होगी। मैं आज बोलना चाहता हूं एनटीपीसी को, बताएं मुझे किस कारण मैं ड्यूटी छोड़ूं। मैं छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा, आप बताएं मुझे अब किस तरह से मैं ड्यूटी छोड़ूं। मैं बताना चाहता हूं जनता को कि मैं जनता का काम कर रहा हूं, ईमानदार से काम कर रहा हूं। इन लोगों को, कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, वो एनटीपीसी उनके दबाव में आकर मुझसे ड्यूटी छुड़ाना चाहते हैं। वो मुझे बार बार यही धमकी देते हैं कि ड्यूटी छुड़ाओ, ड्यूटी छुड़ाओ, ड्यूटी कर रहे हैं अंदर। अगर मैं चंद लोगों के सामने झुक गया तो मेरा तिरंगा और मेरे भारतीय जनता पार्टी का झंडा झुक जाएगा। मैं झुकने ना इनको दूंगा, ना अपने आप खुद झुकूंगा। ये मुझे कसम है महामाई की भी और अपने झंडे की भी। इसके लिए चाहे मुझे यहां से जाना पड़े। अगर इन लोगों को मेरा काम रास नहीं आ रहा है, आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इन लोगों को मेरा काम रास नहीं आ रहा है, ईमानदार से जो काम चला हुआ है लोगों के बीच में, अगर ये रास नहीं आ रहा है और एनटीपीसी के दबाव में मुझे हटाना चाहती है, तो वो लिख के दे मुझे क्या कारण है, और मैं यहां से जाने के लिए जो तैयार हूं। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, मैं आज जाने के लिए, मैं 2 दिन का टाइम दिया है, मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे एनटीपीसी 2 दिन में लिख के दे और मेरी जनता भी मुझे बताए कि मेरे काम में कौन सी कमी रही है। और जो लोग मेरे छीटाछानी कर रहे हैं और मेरे परिवार को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं आपको भी छोड़ूंगा नहीं जब मैं आऊंगा। मैं आज क्लियर सी बात कह देता हूं, मैं ईमानदारी से काम करता था, आज तक मैंने कुछ नहीं बोला। बोलते हैं लोग, बोलते हैं कुछ प्रतिनिधि बोलते हैं कि एक काम करता है, हमें लेके नहीं जाता। हम क्यों लेके जाए भाई? आपको जनता ने चुना है, आप अपना काम करें। आप अपना ईमानदार से काम करेंगे तो जनता के काम भी होगी, जनता की सेवा भी होगी, और जनता आपको खुश रखेंगे और जनता भी खुश रहेगी। लेकिन आप वो चीज करना नहीं चाहते, न करो जो कर रहे हैं, ना उनको होने देने चाहते हैं। मैं आज पूरी ईमानदार से काम किया है, काम करेंगे, लेकिन किसी को अगर कोई हम दुख है तो हमें बताएं। हम चाहे प्रतिनिधि हो चाहे जनता हो, हमें बताएं कि मैं जनता बताए कि आप काम मत करो। जो मेरे ऊपर अड़चन लगा रहे हैं, छीटाछानी कर रहे हैं, बिना मतलब के छीटाछानी कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर एफआईआर कर सकता हूं। जिस दिन मेरा दाव चलेगा उस दिन एफआईआर होगी, और जिस दिन मुझे प्रूफ मिल जाएगा। मैं बीडीओ साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा, पंचायत के, मैंने पहले भी उनसे निवेदन किया था कि मुझे बताया जाए कि जमथल जनता का प्रधान कौन है। मैं ईमानदारी से बोल रहा था पहले, पर कोई माना नहीं, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि जमथल का प्रधान कौन है। मेरे ऊपर छीटाछानी करते हैं कि ये सैनिक वाला है, जो लोगों के साथ बोलते हैं। अरे भाई, आप कौन होते हैं मुझे पूछने वाले? आप क्या है? प्रतिनिधि प्रधान जिसको चुना है वो मुझे पूछ सकता है, आप नहीं पूछ सकते। आप नहीं बोल सकते, आप नहीं भड़का सकते किसी को। मेरे को पता है, मैं आज नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। आज के बाद जो भी मेरे बारे में सोचेगा, वो पहले अपने बारे में सोचना शुरू कर लेना। ये मैं आज कहना चाहता हूं। अगर मैंने गलत किया है तो पुलिस प्रशासन आपका है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, आप मुझे ले जाओ। मैं हर जगह पे आपका साथ देने के लिए तैयार था, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, वो अलग चीज है। एनटीपीसी को भी मैंने बता दिया है, मुझे बताएं 2 दिन में क्या कारण रहा मेरा, कि जो आप मुझे बोलते हैं कि आप ड्यूटी करना चाहते हो, आप छुड़वाना चाहते हो तो छुड़वाएं। लिख के दें मुझे कौन सा कानून से मैं ड्यूटी छोड़ूं। आज के बाद मैं ये नहीं सुनना चाहूंगा। मैं इस चीज के लिए सीएम जी तक जो है अपनी आवाज उठा सकता हूं, और एनटीपीसी को पता है कि मैं कहां अपने हद तक जा सकता हूं। ये पता होना चाहिए इनको कि जब घोटाला पहले हुआ था तो मैं कहां तक गया था, और अगर मैं अपनी जिद पे आया
तो मैं वहां तक जा सकता हूं। यह आपने मुझे सिखाया था। मैं अपने दायित्व के साथ गया था। मैं कोई ऐसा नहीं गया था कि मैं अपना जमथगांव की तरफ से वहां बैठा था। मैं अपने भैंस के ऊपर जीएम को भैंस दिया था, भैंस के ऊपर गया था। लेकिन उन्होंने बताया कि आप ड्यूटी करते हो। अरे भाई, मैं तो ड्यूटी करता हूँ 8 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे का नौकर नहीं हूं। और उस टाइम ड्यूटी का मतलब क्या था? मैंने अपना भैंस दिया था, तो ड्यूटी का मतलब क्या था उसमें बोलने का? मैंने अपने भैंस के ऊपर गया था, भाजपा सदर किसान मोर्चा उपाध्यक्ष। इस भैंस के ऊपर मैं एनटीपीसी में गया था कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और इन्होंने मुझे बोला कि आप ड्यूटी करते हो। क्या बोलने का मतलब था इनका कि मेरे से ड्यूटी छुड़वाना चाहते हो? तो आप लिख के दे भाई, कारण बताएं मुझे कौन सी कैसे ड्यूटी छोड़नी है मैंने। इस वीडियो को इतना वायरल करना कि हर जनता तक पहुंचे। अगर मेरा साथ तक मैंने आप लोगों का साथ दिया होगा तो आप भी इस वीडियो का साथ दें, क्योंकि मैं अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं वायरल कर रहा हूं इस वीडियो को। अगर मैं ठीक रहा तो भाइयों, मैं आपका साथ देता रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। अगर उन्होंने मेरे को इतना दुखी किया तो मैं कुछ और देखूंगा, इनके बारे में सोचूंगा फिर। जय श्री राम दोस्तों।